Um, on 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. It's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. He would tell me, I'll die with the brass in my chest. Just because I am not gonna die an ordinary death, like nobody would know. People would know you, people would know me. कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात आपने आंखों से छलकते आंसू, चेहरे पर मायूसी और लड़खड़ाती जुबान। किसी अपने को खोने का गम क्या होता है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है, और अपना भी वो जिसके साथ एक सुनहरे भविष्य का सपना देखा हो। ये सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह है, जिनकी बातें सुनकर आज पूरा देश रो रहा है। ना सिर्फ पूरा देश बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। कौन है बहादुर बलिदानी कैप्टन की पत्नी स्मृति सिंह, जो कैप्टन अंशुमान की जितनी ही साहसी है, जिनकी कहानी सुनकर आज हर किसी की आंखें नम है। मैं सीने पर वर्दी पहने हुए मरूंगा, मैं एक साधारण मौत नहीं मरूंगा। ये शब्द थे कैप्टन अंशुमान सिंह के, जो उन्होंने आखिरी बार अपनी पत्नी से कहे थे, जो देश की रक्षा करते करते सियाचिन में शहीद हो गए। कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने खड़ी थी। उनके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों से आंसू छलक रहे थे। उन्हें अपने पति को मरणोपरांत दिए गए भारत के दूसरे सबसे बड़े शौर्य चक्र कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा था। जब कैप्टन अंशुमान सिंह की शौर्य गाथा सुनाई जा रही थी, तब न सिर्फ उनकी पत्नी स्मृति सिंह की आंखों में आंसू छलक पड़े, बल्कि वहां मौजूद राष्ट्रपति भी भावुक हो गई थी। और भावुक हो भी क्यों ना, एक मां ने अपना बेटा, एक पत्नी ने अपना पति खो दिया था, जो जल्द घर वापस आने का वादा करके हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वीरता पुरस्कार के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से एक वीडियो जारी किया, जिसमें स्मृति सिंह अंशुमान के साथ बिताए गए उन दिनों को याद करते हुए मुस्कुरा रही हैं, और कुछ ही पल में आंखों से आंसू भी छलक आते हैं। वो कहती हैं कि एक सुनहरे भविष्य, अगले 50 साल उनका जीवन कैसा होगा। बच्चों के प्लान को लेकर हमारी लंबी बातचीत हुई और अगले ही दिन वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कीर्ति चक्र हाथ में आया तो ये एहसास हो गया कि वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। सुनिए। On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. It's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? I just talked to him. I mean, what do you mean, what, no more? कैप्टन अंशुमान सिंह 26 पंजाब रेजिमेंट के मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात थे। 19 जुलाई 2023 को रात के अंधेरे में एक गोला बारूद रखने वाली जगह में आग लग गई। सियाचिन में 26वीं पंजाब रेजिमेंट के मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात कैप्टन अंशुमान सिंह ने शीशे से बने जले हुए कमरे को देखा और अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कई लोगों को इस दौरान बचाया, लेकिन आग लग चुके मेडिकल जांच केंद्र से उपकरण बचाने की कोशिश में वे खुद वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरा देश अपने वीर सपूत को उनके साहस और पराक्रम के लिए धन्यवाद दे रहा है। वन इंडिया परिवार भी कैप्टन अंशुमान सिंह की शहादत को सलाम करता है। धन्यवाद।